Hey guys, so as we all know कि less than 1 month बचा है INI सेट एग्जाम के लिए. So there are some things that you should definitely know before going for your INI सेट exam. So first of all, अभी since less than 1 month बचा है, तो don't read anything new. Okay? Don't read any new. कोई भी न्यू सोर्स नहीं उठाना है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी. Okay? That should be very clear. ऐसा बोलते हैं कि 20% of the सिलेबस से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड. जितना आपने पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है. आप एक दो क्वेश्चन गलत कर सकते हो, दैट डजंट काउंट. तो जितना आपने पढ़ लिया सिर्फ उसको रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं करना. बहुत बड़ा मार्जिन होता है. 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन 40-50 क्वेश्चन आप आराम से गलत कर सकते हो. तो कोई लोड नहीं लेना, कोई टॉपिक छूट गया, कोई किसी ने कोई दूसरे सोर्स से पढ़ा जो आपको लग रहा है ज्यादा अच्छा है, ऑल दीज थिंग्स डजंट मैटर नाउ. जो आपने पढ़ा, जहां से आपने पढ़ा, सिर्फ उसको रिवाइज करना है, कोई न्यू सोर्स नहीं उठाना. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस उठाने हैं, वो टॉपिक्स जरूर अच्छे से करके जाना है. ठीक है? तो 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स करने ही करने हैं. अनदर थिंग इज दैट एम्स हैव अ टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस मोर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स. तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट आपको काफी अच्छे से करके जाने हैं. पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स काफी अच्छे से करके जाने हैं. ऑल्सो एम्स हैव अ सेपरेट इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट. तो इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा अच्छे से पढ़ के जाना है. विल कवर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस. अनदर थिंग इज कि सिंस लास्ट टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम भूलते रहते हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे टेबल्स ऐसे होते हैं विच वी टेंड टू फॉरगेट, और वो डेफिनेटली एग्जाम के बाद भी हम भूल जाते हैं. तो अभी उसको सिर्फ फ्रेश रखने के लिए यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी चाय पी रहे हो, जब भी उनके साथ बात कर रहे हो, तो डिस्कस दोज टॉपिक्स. सपोज आईपीसी में हमेशा भूल जाता था, तो आई यूज्ड टू डिस्कस आईपीसीज विद माय फ्रेंड्स. तो आप डिस्कस करते हो तो आपको ज्यादा चांस है दैट यू विल रिमेम्बर दोस थिंग्स. या फिर कल्चर, मीडिया एंड माइक्रोबायोलॉजी, वो हम बहुत जल्दी टेंड टू फॉरगेट होते हैं. तो उनके साथ डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस टेबल्स एंड टॉपिक्स जो आप बार बार भूलते हो. ठीक? क्योंकि लास्ट 1 मंथ में आपको फ्रेश रहेगा, एंड एग्जाम होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप भूल जाओ उसको. आगे कहीं काम नहीं आने वाला. अभी के लिए यू हैव टू कीप ऑन डिस्कसिंग दोस टॉपिक्स विद योर फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में याद रहे. अनदर थिंग इज दैट लास्ट 1 मंथ है, एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट. हमें ऐसा लगता है कि मैंने यार वो टॉपिक छोड़ दिया, वो सब्जेक्ट छूट गया मेरे से. ऑल दीज थिंग्स डजंट मैटर मच. ओके, 160 150 to 160 क्वेश्चन अगर आपके ठीक होते हैं, तो यू आर इन अ सेफ गेम, आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी. 200 क्वेश्चन आने एग्जाम में. तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मुझे ठीक इतने नहीं करने, मैं 40-50 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ. आई हैव अ मार्जिन ऑफ 40-50 क्वेश्चन. ओके, तो जब भी आप जैसे एग्जाम में भी, मेन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो नहीं आते, या ऐसा था कि मैंने पढ़ा है बट भूल गया, तो उस पर लोड नहीं लेना, उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अगले क्वेश्चन पे तुरंत जाना है. क्योंकि ऐसा सोच के जाना है कि 40-50 क्वेश्चन मैं गलत कर सकता हूँ. जैसे थिंक इट एज अ केबीसी. केबीसी में 4 लाइफ लाइन होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ 4 लाइफ लाइन है. तो ऐसा सोच के जाने कि मेरे पास 40-50 लाइफ लाइन्स है, कि मैं 40-50 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ. इफ आई अटेम्प्ट 200 क्वेश्चन, तब भी मैं एक सेफ गेम में रहूंगा. तो ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस, और अपना एक माइंडसेट रखना है कि ऐसे 40-50 क्वेश्चन गलत या छूट जाएंगे, छोड़ दूंगा, तो मेरी रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर? तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स.